जय हिंद बच्चों। तो आ गए आप सभी। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। स्टूडेंट्स कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम एक सीबीएसई बोर्ड एंड एमपी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जहाँ से बोर्ड्स लगातार क्वेश्चन भर भर के पूछ रहे हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक ही वीडियो में हम छोटे से वीडियो में इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे और आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप आपकी साइड में अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो के साथ मैं आपकी बोर्ड्स में थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ। आज अपन एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसेप्ट ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन है तो आप उस पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही ईजी है फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ज़रूर निकाल लीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन में क्या दिया है हमें उसे देखते हैं पहले। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4 -1। तो चलिए इसके लिए फाइंड करते हैं। ये इसका सम है जीरोस का और ये जीरोस का प्रोडक्ट है। तो चलिए फाइंड करते हैं। बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आपको लिखना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या कहें तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को कि एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आप एक्स लगा लीजिएगा, यहाँ पे एक्स है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्स है, एक्स के बाद है प्लस। एक और तरीका है इसको लिखने का। अगर हमारी जीरोस क्या है अल्फ़ा बीटा है, हमने मान लिया है लेट टू जीरोस आर अल्फ़ा एंड बीटा, हमारे 2 जीरो अल्फ़ा बीटा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपका इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए इसको करते हैं सॉल्व। सम ऑफ जीरोस क्या दिया है हमें 1/4, तो हम इधर पे जो सम ऑफ जीरोस है वहाँ 1/4 रखेंगे और जो -1 है वो हम अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे। चलिए रखते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, माइनस का माइनस, इधर पे आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस में क्या है -1। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा इसमें। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखिए ये प्लस का 1/4 है, बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/4 एक्स। यहाँ ये माइनस का 1 है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बनते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, वेरी इजी। आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। बहुत ही इजी था, बस एक फॉर्मूले से ये पूरा सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए आप फटाफट नोट कीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ रब। चलिए इसको करते हैं रब। अब दूसरा क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। एक और मैं कराने वाला हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, जिन्होंने भी नोट नहीं किया है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसी का सेकंड करते हैं। ये पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये रहा स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्या दिया है, वही सम ऑफ जीरोज ये दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया है, पता करना है क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही फॉर्मूला हम दोबारा लगाने जा रहे हैं, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए इसमें रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है रूट टू, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -√-3/2 रख दिया हमने। अब कुछ नहीं, प्लस माइनस का खेल है, ये वैल्यू प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का √2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस आपका माइनस और 3/2। तो ये आ गया आपका सेकंड वाली का आंसर, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको उनको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर भी करना है। नोट कर लीजिए। चलिए आपने इनको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, जिनके आंसर आपको कमेंट में करने हैं। एक क्वेश्चन है, आपके होमवर्क क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो गिवन है 0 एंड प्रोडक्ट जो है वो गिवन है -5। एक तो ये है, एक तो आपका ये रहा, सॉरी ये √5 है, ये जो है ये √5 है, मिस्टेक हुई इसमें, ये √5 है, इसकी जगह आपको √5 करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दिया गया है √2, 1/3। एक और है, ये आपका होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है जिसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 1/3। तो इन दोनों के आंसर आपको मुझे बताने हैं कि क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहा। नोट कर लीजिए आप। फिर हम आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में आया हुआ है। 3, 2, 1। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा और अब करते हैं रब, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा तो अब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में आया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं लगातार। तो चलिए इसको रब करते हैं। 3, 2, 1 मैं रब कर रहा, पॉज करके नोट करिए। चलिए अब एक सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड था, उस जैसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं बोर्ड्स में, तो वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा स्टूडेंट्स आपका आया हुआ 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट पर बेस्ड है। हम इसे बिल्कुल इजी तरीके से करने वाले हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, है ना। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर आपके लिए वीडियोस रेगुलर डलेंगे। देखिए क्या कहा है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक हमारा जो ज़ीरो है वो दूसरे का उल्टा है। मैं भी आपको बता दूंगा रेसिप्रोकल मतलब ऐसे है कि मान लीजिए अगर हमारा एक रेसिप्रोकल हम दादा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया स्टूडेंट्स let 2 zeros are let 2 zeros be अल्फ़ा एंड बीटा। हमने दोनों जीरो को अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया।
एंड और हमने क्या मान लिया कि अल्फ़ा अगर x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि रेसिप्रोकल, तो बीटा क्या होगा 1/x होगा। ये मतलब होता है रेसिप्रोकल का कि मान लीजिए अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो हमारे बीटा की वैल्यू 1/2 है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो हमारे बीटा की वैल्यू 1/3 है। ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब, यानी कि जो न्यूमरेटर में चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है रेसिप्रोकल में। तो वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड कर दीजिए आप, अगर आपका ऐसा रिलेशन है अल्फ़ा बीटा का। तो चलिए करते हैं। देखिए आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है सी कांस्टेंट टर्म होती है, और यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, और सी किस रिलेशन में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आता है। किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आता है। तो हम उसी रिलेशन का यूज़ करते हैं। देखिए हमने यूज़ किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होती है C/A, यही होती है अल्फ़ा इंटू बीटा की रिलेशन, इसी को यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा क्या है हमारा x इंटू बीटा 1/x इक्वल सी की वैल्यू क्या है -k-2, ये हमारी सी की वैल्यू -k-2। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो अपॉन में ले लेंगे 6। ये हो गया, अब कुछ नहीं बचा। देखिए x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ अंदर प्लस का के है, बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का के, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया अपॉन में 6। अब 6 को इस तरफ लाएंगे तो ये इनटू में आ जाएगा। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू में आ जाएगा कि नहीं, 6 डिवाइड कर रहा है तो ये आ गया 6। कहाँ से आया ये डिवाइड में था 6, इधर आके इनटू में चला गया तो 6 हो गया। ये 6 इक्वल्स टू -k+2। अब देख के माइनस का है तो के को इस तरफ भेज देंगे, जिससे के प्लस का हो जाए। तो के को इस तरफ भेज दिए, इक्वल के प्लस का हो गया, और 6 इधर प्लस का था उधर भेज दिया तो 6 माइनस का हो गया। तो ये 2 प्लस का है, यहाँ पे 2 प्लस का और 6 माइनस का। ध्यान से देख लीजिए अब क्या किया मैंने, के यहाँ माइनस का था तो के को मैंने इस तरफ भेज दिया, के 6 इस तरफ प्लस का था, के इस तरफ माइनस का था, इस तरफ आकर प्लस का हो गया। 6 इस तरफ प्लस का था तो उस तरफ जाके माइनस का हो गया। बस अब कुछ नहीं है। देखिए के इक्वल्स टू आ गया, प्लस माइनस 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 किया तो आंसर आ गया -4। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस की वैल्यू बड़ी, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन उसका जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस का आया। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन था, जिसने बहुत अच्छी कंसेप्चुअल बात पूछी थी आपसे, रेसिप्रोकल का कंसेप्ट दिया हुआ था बस, और इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी। अगर जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता था, इतना दिमाग वो लगा लेता कि हाँ हमें सी की वैल्यू दी हुई है, मतलब सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी, सी में के छुपा हुआ है, के फाइंड करना है, के सी में है, और हमारे पास एक रिलेशन होती है जिसमें सी होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। और उन्होंने इसे रेसिप्रोकल इसलिए ही दिया था बना के कि जब ये एक वैल्यू को x ले लेंगे, दूसरी वैल्यू को 1/x यहाँ रखेंगे तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनाया गया था। आपको यहाँ पे और भी तरीके के क्वेश्चन बने हो सकते हैं, वो वैल्यूज़ चेंज, वो कंसेप्ट यही रहने दें या कंसेप्ट यही रहने दें और की जगह कुछ और दे दें, यहाँ पे वो पूछ सकते हैं। तो वो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आप भी अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी कंसेप्ट में रेसिप्रोकल लेना है आपको, और इस तरीके से एक आप बना के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लीजिए। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सारे सॉल्यूशन क्लियर हो गए हों, ये दोनों टॉपिक, ये वाला PYQ और जो मैंने पहले जो कंसेप्ट कराया वो क्लियर हुआ हो,
हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। कमेंट में उनके आंसर जरूर दें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे आपको चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है। तो जय हिंद।